मेरा नाम जयान है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ जोगेश्वरी में हमने ये मीटिंग रखे है और काफ़ी लोगों ने इसमें शिरकत की है। और मेरा नौहिरा शेख आपा से ये सवाल है कि जैसे कि अभी हम नॉन कंप्लेनर है, हमने कोई कंप्लेंट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, और जो लोगों ने कंप्लेंट कर दिए है, जो सुप्रीम कोर्ट में है, जो SFIO में है, जिन्होंने क्लेम सबमिट कर दिया है, कहीं ना कहीं उनके पास एक वो बाउंड है कि वो उनको आज नहीं तो कल उनका पैसा सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, SFIO से मिलेगा। मतलब उनके पास एक सुप्रीम कोर्ट में एक लीगल पूरा उनके पास एक स्टैंड है। हम यहाँ जितने भी इन्वेस्टर हम यहाँ जमा है, मैं हूँ, हमारा सवाल नौहिरा शेख आपा से ये है कि हम लोग मतलब कहाँ खड़े हैं, हमारा स्टैंड क्या है, बिकॉज हम उनके सपोर्टर है, हमने उनको सपोर्ट किया है। तो आज कहीं ना कहीं हम लोग ये इनसिक्योर हो गए, हमको ये इनसिक्योरिटी है कि आज कभी खुदा न खास्ता जो कोर्ट में जो लोग हैं उनको उनका पैसा मिल जाएगा, तो हम कहाँ खड़े, हम जाके हमारा जो भी हमारा मुतालबा है हमको किससे करेंगे, हम किससे बात करेंगे। तो मेरा एक ये नौहिरा शेख आपा से मेरा एक सवाल है जिसका हम सब इन्वेस्टर जो भी यहाँ जमा हुए हैं, हम इनसे जल्द से जल्द इनसे जवाब चाहते हैं कि हम नॉन इन्वेस्टर के लिए आप कुछ एक ऐसी लीगल कुछ भी हमारे लिए ऐसा एक स्टैंड लीजिए कि जिससे हम भी मतलब हमको एक सेटिस्फेक्शन मिल सके, मुतमईन हो सके हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ख़ास तौर पे नौहिरा आपा से बात कर रही हूँ कि नौहिरा आपा, मैं वो इन्वेस्टर हूँ आपकी जो एकदम खामोशी रही हूँ हमेशा। सिर्फ मैंने पहला कदम उठाया था हैदराबाद आकर, वहाँ पर मैंने अपने बच्चे को लाए थे और आपसे बातचीत हुई, सब हुआ आपके आबिदा आपा से। आबिदा आपा ने तो बोले थे कि तुम जाओ, तुमको जनवरी में इतना बेनिफिट मिलेगा कि सारी तुम्हारी तकलीफ खुशी में बदल जाएगी। जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जून आ गया आपा। आज 5 महीना वादा खिलाफी हुई हमारे साथ। हम लोग कितना इंतजार करने का अपने पैसों का। हमें पैसे दे, हमारे से पैसे आप लिए थे जब ऐसा कोई मसला मसाइल नहीं था, और जितने मसाइल है सब आप ही के हैं आपा। हम इन्वेस्टर लोग क्यों तकलीफ उठाई थी? आपने तो हमको जब इफ्तारी के टाइम हम आए थे तब मैंने आपसे सवाल किया था कि आपा मेरे साथ तो नाइंसाफी पे नाइंसाफी हो रही, वादा मैं अपने बीमार बच्चे को लेकर आई थी, तो आपने बोले थे जनवरी में जाओ, और इफ्तारी के टाइम पे आपने मेरे हमसे वादा किया था नहीं अभी तो नॉन कंप्लेंटर को हम शुरू कर देते हैं, उसको भी 2 महीना हो गया। आप भी झूठ बात करते हो, झूठे वादे, और आपके आबिदा आपा भी झूठे बातें। हम लोग कितना इंतजार करने का आपा, हम लोग कितना कर्जा लेने का, क्या क्या करने का, कितनी तकलीफ है हम लोगों को, आपको अंदाजा होना चाहिए कि हम अपना सब कुछ आपको सौंप दिया और आप हमारे लिए खाली बेनिफिट भी नहीं चालू कर रहे। बेनिफिट एटलीस्ट तुम अगस्त से अपना बिजनेस चालू किए हो, तो हमें बताओ कि हमारा बेनिफिट 1 साल में दो गया। आपने बताए थे जनवरी में देंगे, जनवरी में आपने नहीं दिए। अब हमको आप सामने से बताओ कि हमारा साल 2 साल में मिलेगा बेनिफिट, कि 1 साल में मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, 3 साल में मिलेगा। खुल के हमें बताओ, हम कितना इंतजार करने का। एक दिन 1 साल लगता है कि आज भी ये वीडियो नहीं आया, आज भी आपका वीडियो नहीं आया। आप अपनी तरफ से सब मुतमईन है, मगर यहाँ हम सब औरतें देखो कितनी परेशान है, अपना अपना घर छोड़ के एक जगह जमा होकर आपके लिए वीडियो बना के डाल रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, आपा प्लीज हमारे सवालों के जवाब दो। हमको बेनिफिट कब मिलेगा, हमें हमारा पैसा कब मिलेगा? अल्लाह रसूल का वास्ता है, आप अल्लाह रसूल की बातें करते थे, इसके लिए हमको भरोसा था। अब हम अल्लाह रसूल की बातें करके हमारा पैसा मांग रहे हैं, वास्ता देंगे। और प्लीज आपा हमें हमारा पैसा दे दो, और इंशाल्लाह आप दोगे, मुझे पूरा यकीन है आप पे, इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी पैसा दोगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं नसरीन शेख बोल रही हूँ, जोर से बोल। मैं नसरीन शेख बोल रही हूँ। हम लोग बहुत प्रॉब्लम में है, कुछ तो समझिए। इतना साल हो गया, अभी मेरा हस्बैंड भी 40 दिन हुआ इंतकाल हो गए। पैसे के वजह से हम लोग ने प्राइवेट में डाले, जो कैसा भी करके आप पैसा हम लोग को दे। हम लोग, मेरा लड़का भी एक्सीडेंट हो गया, उसका भी प्रॉब्लम है। अब थोड़ा तो हम लोग को समझिए। ये 3 साल में हम लोग कभी भी आपको कभी भी बात नहीं किए, न जाके मिले, मगर इतनी मजबूरी हुई जो बोलना पड़ रहा है। अब हम लोग का तो कुछ तो समझिए ना, हम लोग कंप्लेंट किए ना कुछ भी किए, तो आप उसका ये सिला दे रहे थे आपको। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं परवेज मुंबई से बोल रहा हूँ। और सबसे पहले जो हीरा गोल्ड की मीटिंग है, माशाल्लाह यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं। मैं आपा नौहिरा शेख से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि आपा अभी तक जो भी बदज़बानी हुई है, जो भी जिस तरीके से आपने अपने अल्फाज को पेश किया है, उस पे लोग सेटिस्फाइड नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप एकदम क्लियर जवाब सारे लोगों को दीजिए। हमने आपको अपना रहबर समझकर अभी तक आपके नाम पे एक भी कोई भी आदमी जो है कंप्लेन करके नहीं लिया। हम लोग नॉन कंप्लेनर हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप सारे लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए बेहतरीन कम्युनिकेशन कीजिए, वो भी उन लोगों से जो नॉन कंप्लेनर हैं। जो लोग आपके बीच में मिसगाइड कर रहे हैं, बराए मेहरबानी उनकी बात को इतना ज़्यादा मत सुनिए। आप कम से कम आके ऑफिस में, और जो कुछ लोग आपको ऐसे लगते हैं उन लोगों को आप बुलाइए, उनसे आप सीधे बात कीजिए, बीच वाले लोगों को मत डालिए। और मैं यहाँ से फिर से आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एक शायरी है कि हमी ने गुलिस्ता को क्यों दिया है, हमी ने गुलसिता को क्यों दिया है, और तबाही में हमारा ही नाम होगा। आज हम लोग उस तरीके से रुसवा हो रहे हैं। आपा हम लोग कहीं भी कंप्लेन नहीं किए हैं, कहीं भी आप पता लगाइए, कोई भी आदमी यहाँ पे जितने भी लोग मीटिंग में आए हैं, कोई भी कंप्लेन नहीं किया। हमने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, भरोसा किया। आज उस भरोसा का समझ लीजिए कत्ल किया जा रहा है। और जिन लोगों ने कंप्लेन किया है वो शेकेवर महसूस कर रहे हैं अपने आप को, हम लोग अनशेकेवर महसूस कर रहे हैं। और कोई भी ये नहीं बता रहा है कि क्या ऐसी जिम्मेदारी मतलब हम लोगों को दी जाएगी, क्या ऐसी आप हम लोगों को किस तरीके से सेटिस्फाइड करेंगी, कोई बता नहीं रहा है। ऑफिस में हम लोग जब भी जाते हैं, मैं आपा थोड़ा माजी में जाना चाहूँगा। जिस तरीके से कंपनी रन चल रही थी, आपने एक स्कीम निकाला, 2 महीने पेमेंट नहीं आई। आपने स्कीम निकाला कि अब ये क्वार्टरली पेमेंट किया जाएगा गोल्ड वालों का। वो क्वार्टरली होने के बाद 6 महीने तक कोई पेमेंट नहीं आया, फिर आपको अरेस्ट किया गया। आपा वो पेमेंट आज भी आपके यहाँ बैलेंस हुआ है। उसके बाद आप जेल जाती हो, जेल से निकलने के बाद आप तुरंत आने के बाद बोलती है कि सारे लोग लिंक भरेंगे, एक विड्रॉल का फॉर्म रहेगा, एक पार्सल विड्रॉल रहेगा और कंटिन्यू रहेगा। सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, फिलअप करने के बाद से किसी को कुछ नहीं मिला। उसके बाद ये ऐसे ही रह गया। फिर आपने बोला कि बिजनेस स्टार्ट है और अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, जनवरी में आपको प्रॉफिट दी जाएगी। वो जनवरी भी चले गया। उसके बाद आप बेलापुर ऑफिस आते हो, आने के बाद से फिर आप बोलती हो कि सबको 20% दिया जाएगा, रमजान से पहले आप लोगों को 20% मिल जाएगा। मुझे तो लगता है कि 20% नहीं 5% पैसा मिल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5% लोग ही पैसा पाए हैं। बाकी के लोगों को पेमेंट कुछ भी नहीं मिला है। लोग वहाँ पे जाते हैं, अपना नाम लिखाते हैं और चले आते हैं। तो ऐसी क्या वजह है आपा कि पुराना जो दिन था, लोग आप पे आंख बंद करके भरोसा करते थे, और आज वो दिन आ गया है कि खुली आंख से आपको देख रहे हैं तो भी लोगों को एतबार नहीं हो रहा है। तो आपको सारे लोगों को एतबार में लाना पड़ेगा, और आप अगर इसी तरीके से चुप बैठेंगी तो लोगों का एतबार कहीं ना कहीं डगमगाएगा। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं आपा कि आप किसी भी तरीके से जो नॉन कंप्लेनर हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाए रखिए, उन लोगों को समझा के रखिए, और आपको आगे क्या करना है, क्या आपको तकलीफ आ रही है, आपको किस तरीके से परेशानी आ रही है, लोगों में आप शेयर कीजिए। आप बताइए आपको हम लोगों से क्या कोऑपरेट चाहिए, हम उसके लिए भी खड़े हैं। और अगर आप बताना नहीं चाहती हैं तो कम से कम हम लोगों को सेटिस्फाइड कीजिए। आप बहुत ज़्यादा गुजारिश है आपसे, क्योंकि अब 4 साल का वक्फा गुजर चुका है। हम लोग अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हम लोगों का अब जो एतबार है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। आपसे गुजारिश है उस एतबार को मेंटेन रखने के लिए आप हम लोगों का जैसा भी हो सके कोऑपरेट कीजिए। हम आपके कोऑपरेट के लिए हमेशा खड़े हैं। और आप एक चीज़ आपको ये भी बता दूं, आप दुनिया में एमईपी पार्टी की प्रेसिडेंट हैं, आप आलिमा भी हैं, आप दीन और दुनिया दोनों चीज़ की मालूमात रखती हैं। हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, दुनियावी भी मालूमात आपको हमसे ज़्यादा है, और जो दीनी मालूमात है वो भी आपको हमसे ज़्यादा है। तो आप समझ के चलिए कि दुनिया से जो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुन लेते थे कि आदमी कर्जदार है और इसका इंतकाल हुआ तो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते थे। तो कितना बदनसीब है वो शख्स जो कर्ज लेके इस दुनिया से चले गया और उसका जनाजे का नमाज जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस वक्त आप आखिरत में जिस वक्त लोगों का मुकाबला होगा, सब लोग एक दूसरे के पास लाए जाएंगे,
तो आपा वहाँ पे पेमेंट नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे पैसे के बदले में नेकी देना होगा और एक एक पैसे के बदले में एक एक नेकियां सबको आपको बांटना होगा। तो आपको आपा समझाने की जरूरत नहीं है। गुजारिश है कि इसी रहते हुए जिंदगी में आप सबकी अमानतों को वापस कर दें, आपकी नेकी आपके पास बरकरार रहे और हम आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको सेहत दे और आप ज्यादा से ज्यादा कामयाब हों। अस्सलाम वालेकुम।